अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आप देख रहे हैं तिब और तबीब का चैनल। मैं हूं तबीब ज़फ़रुल क़ादरी बखरवी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें। आज की जो वीडियो है ये एक कई वीडियो पर मुश्तमिल होगी। आज की ये पहली वीडियो है। इसके बाद इसी मसला से रिलेटेड कई और वीडियो आपके सामने आएंगी। और वो मसला है कि आज बे औलादी का मसला है। बहुत सारे ऐसे हमारे पास मरीज आते हैं जो बे औलाद होते हैं, उनकी औलाद नहीं होती। तो उसमें कई दफ़ा औरतों के अंदर प्रॉब्लम होता है और कई दफ़ा मर्दों के अंदर प्रॉब्लम होता है। तो जो मर्दों के अंदर प्रॉब्लम होता है उस हवाले से ये चंद वीडियो आपके सामने एक के बाद एक लाएंगे और एक एक प्रॉब्लम जो है, एक एक जो मसला जो है उसके मुतालिक हम आपको एक जो मुजरब और आजमूदा नुस्खा जो होगा वो पेश करेंगे। मर्दों के जो प्रॉब्लम होते हैं वो आप समाअत फरमा लीजिए कि मर्दों में जब मसला हो और उस वजह से उनकी औलाद ना हो रही हो तो उसमें कई एक वजूहात होती हैं, जिसमें एक वजह ये होती है कि जो मनी की कमी होना, यानी कम मनी पैदा हो जाना, ये उसके अंदर प्रॉब्लम होता है, जिसकी बिना पर औलाद नहीं हो पाती। और बाद दफ़ा ये होता है कि मनी तो ठीक जा रही है लेकिन उसके अंदर दिक्कत होती है, वो पतली होती है, कमज़ोर होती है, जिसकी बिना पर वो उनके यहाँ औलाद नहीं हो पाती, हालांकि वो बज़ाहिर ठीक होते हैं। उसके बाद मनी तो ठीक है मगर उसके अंदर जरासीम जो होते हैं उसकी कमी होती है। तो उस बना पर जो है वो उनके यहाँ औलाद नहीं होती। तो कम से कम 40 और 160 जो है ये मामला उनके अंदर जरासीम का होना चाहिए। दूसरा जो इसके बाद अगली वजह जो होती है, तो जरासीम के अंदर कई खराबियां पैदा हो जाती हैं, जिसकी बिना पर वो उनके यहाँ औलाद नहीं होती है। और बाद दफा जो उसके अंदर स्पर्म होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, उनके अंदर वो जुड़ना, ये प्रॉब्लम जो है इसकी वजह से उनके यहाँ औलाद नहीं हो पाती है। इस तरह मिकदार का जो कम होना है, जो स्पर्म के मिकदार का कम होना है, उस वजह से वो वहाँ औलाद नहीं हो पाती, या फिर स्पर्म का ना होना है। ये वो चंद एक वजूहात होती हैं जिसकी बिना पर औलाद मर्द में प्रॉब्लम होने की वजह से नहीं होती। इन सारी एक एक चीज का हम आपको अलग अलग वीडियो में नुस्खा पेश करेंगे, ताकि जिसको जो मसला हो वो सबसे पहले अपना टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाने के बाद उसको जब पता चल जाए कि मेरे यहाँ क्या मसला है, मोटेलिटी का मसला है या स्पर्म की कमी का मसला है या फिर उस मनी की रिकत का मसला है, मनी की कमी का मसला है, स्पर्म का जुड़ जाना मसला है या स्पर्म का कम होना मसला है, ये कोई भी उसको पहले वो तशखीस करवाए, फिर उसके बाद उसके मुताबिक जो जो हम नुस्खा पेश करेंगे वो अपने उस मसला के मुताबिक नुस्खा इस्तेमाल करें। आज का नुस्खा जो है वो स्पर्म की कमी का है, यानी जो लोग या जिसके यहाँ स्पर्म की कमी होती है तो वो 3-4% उसके यहाँ स्पर्म है, 5% है, 10% है, तो ये स्पर्म की कमी है। स्पर्म तो है, ठीक भी हैं, सारे उसमें मामलात हैं, लेकिन कम है, जिसकी बिना पर उनके यहाँ औलाद नहीं हो पाती। उनके लिए ये आज नुस्खा पेश किया जा रहा है। तो वो नुस्खा क्या है? सबसे पहले आपने गोंद कतीरा 50 ग्राम लेना है, बीज बंद उसके बाद 50 ग्राम लेने हैं, और मूसली सफेद 50 ग्राम लेनी है, कमरकस 50 ग्राम लेना है, और उसके साथ आपने मिश्री जो है वो 100 ग्राम लेनी है, और कुश्ता चांदी अच्छे वाला जो है वो आपने 20 ग्राम लेना है। ये सारी चीजें आप कुश्ते के अलावा इसको अच्छी तरह साफ करके इसको पीस लें, सफूफ बना लें, कपड़ छन कर लें, बारीक कर लें, तो फिर इसमें वो कुश्ता चांदी मिला लेना। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? तो इसकी 1 चम्मच जो है वो सुबह निहार मुंह और 1 चम्मच शाम को निहार मुंह, यानी मगरिब से पहले आप जब निहार मुंह होता है, खाली पेट होता है, तो ये
1 کپ دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ 1 ماہ کے اندر اندر اگر یہ بندہ صحیح استعمال کرے تو الحمدللہ یہ 5-10% جو ہوتے ہیں سپرم، تو اس کی کمی کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے فضل سے یہ 70% سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی کچھ کمی رہ جائے تو آپ اس کو 2 ماہ استعمال کریں، اور یاد رکھیں کہ اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی اولاد نہیں دیتا۔ ہمارے ذمہ صرف کوشش ہے، اور اگر کوشش صحیح کی جائے تو اللہ کے فضل سے وہ کامیاب ہوتی ہے۔ اور اللہ سے دعا مانگے، لیکن یاد رکھیں یہ دوائی کھانے سے پہلے آپ نے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ بھی کرنا ہے۔ یہ جب دوائی لینے لگیں تو اس سے پہلے آپ نے اللہ شافی اللہ کافی یہ 3 مرتبہ آپ نے یہ ود کرنا ہے، وظیفہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 1 چمچ دوائی کی لینی ہے، اوپر سے آپ نے وہ دودھ نیم گرم جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ تو استعمال کریں، دعاؤں سے نوازیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا آمین ناصر۔